बिहार की राजनीति में एक बात का खूब चर्चा चल रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो अपने परिवार के साथ बाहर घूमने चले गए हैं, विदेश यात्रा पर चले गए हैं, जबकि अभी बिहार में बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है, मानसून सत्र भी जारी है। ऐसे में तेजस्वी यादव को यहाँ होना चाहिए था, सरकार को घेरने का काम करना चाहिए था। लेकिन देखिए, बात ये नहीं है कि वो छुट्टी पर गए हैं। सवाल यहाँ ये उठाया जा रहा है कि अगर उनको नेता प्रतिपक्ष का जिम्मेदारी दिया गया है तो उनको लोगों के बीच रहना चाहिए था, बांकीपुर विधानसभा सीट पर जाना चाहिए था, उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार करना चाहिए था, मानसून सत्र में भी भाग लेना चाहिए था। लेकिन बहुत लोग कह रहा है कि ठीक है, पहले से प्लान किए हुए तो चले गए अपने परिवार के साथ घूमने, कौन सा बड़ा बात हो गया। लेकिन जनता के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि अगर वो नेता प्रतिपक्ष है तो उनको अपना जिम्मेदारी निभाना चाहिए था। अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो गंभीर नहीं है। चलिए सीधे जनता के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। भैया, अभी तेजस्वी यादव जो है वो बिहार से गायब है। सब बोल रहा है कि विदेश यात्रा गए हैं घूमने, लेकिन बिहार में बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी चल रहा है, ऊपर से विधान सत्र भी शुरू हो गया है। तो क्या लगता है, सब बोल रहा है कि जो तेजस्वी यादव है वो गंभीर नहीं है अपने काम को लेकर, सही बात है? देखिए, किसी का कहीं घूमने आना जाना उनका व्यक्तिगत निर्णय होता है, लेकिन तेजस्वी यादव एक बड़े नेता हैं, कई बार उप मुख्यमंत्री पद के दायित्व पे रह चुके हैं, वर्तमान में नेता विपक्ष हैं विधानमंडल में। समस्या ये है कि जब तक विपक्ष सशक्त नहीं होगा, सत्ता पक्ष सही से संचालित नहीं हो सकता है। इसीलिए जो तेजस्वी यादव जी पे प्रश्न उठ रहा है, प्रश्न बहुत सही है, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र जैसा राजनीति जगत में आप देख रहे हैं, इस सरकार के लिटमस टेस्ट की तरह है कि यह सरकार जो अभी तक काम की वो अच्छा है बुरा है, जनता उस पर मैंडेट देने जा रही है। इस परिस्थिति में नेता विपक्ष का राजनीतिक पटल से गायब होना कहीं ना कहीं प्रश्न उठाता है कि उनमें गंभीरता की कमी है। मैं पूरा कहता हूं कि कहीं आना जाना खाना पीना किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्णय होता है, लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं, सामाजिक दायित्व पे होते हैं, वैसे वक्त पर आपका व्यक्तिगत आचरण भी कहीं ना कहीं से समाज में चर्चा का विषय बनता है। और समाज में इस बात की व्यापक चर्चा है कि तेजस्वी यादव जी बांकीपुर का उपचुनाव गंभीरता से नहीं लड़ रहे हैं। भैया, बहुत लोग ये भी कह रहा है ना कि चलो ठीक है, पहले से प्लान किए वैसे चल गए घूमने, तो कौन सा बड़ा बात हो गया, पहले से प्लान था, फैमिली के साथ गए घूमने। ऐसा कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव जी को पता है कि चुनाव हार रहे हैं और बिहार से आरजेडी का मतलब अब बंटाधार हो चुका है, सुफरा साफ हो चुका है। और बांकीपुर के चुनाव में तेजस्वी यादव की पार्टी तो है ही नहीं, कहीं नहीं, इसलिए वो अपना पहले ही भाग गए हैं ताकि उनको ये कहने में बने अपने पार्टी के लोगों के साथ कि भाई मैं यहाँ तो था ही नहीं। और क्या? लेकिन फिर पार्टी वाला लोग भी तो बोलेगा ना, क्या रहे चुनाव के समय आप नहीं थे, विधान सत्र चला तब भी आप नहीं थे, इसीलिए तो तेजस्वी यादव पहले भाग गया है ना। तेजस्वी यादव को ये बात मालूम है कि चुनाव तो हम बुरी तरह से हार रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, कहीं भी चर्चा भी नहीं है चुनाव में उनका, तो बस इसलिए वो पहले ही पार हो गए हैं। अच्छा भैया, वो क्या लगता है, अगर अभी एनडीए चाहे मुख्यमंत्री भी गए रहते हैं तो विपक्ष वाला ऐसे ही सवाल उठाता जैसे पक्ष वाला उठा रहा है? विपक्ष जो है कमज़ोर है, और जो बीजेपी की सरकार है उनका एक वहाँ पे एक जनाधार है जो पिछले 40 सालों से वो जीतते आ रहे हैं। उनका कोई भी कैंडिडेट रहा वो 40 साल से जीतते आ रहे हैं। इस बार वहाँ पे जो जन स्वराज के हैं प्रशांत किशोर, वो उनके वहाँ पे जो अच्छे टक्कर दे रहे हैं, इसलिए अपने पहले साइड हो गए हैं तेजस्वी यादव के। इनको ऐसे भी न कहने में बनने कि हम नहीं थे, ये अपने ऊपर हार का ठिकाना नहीं लेना चाहते। बाबा, देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव अभी बिहार से गायब है, सब उन पर बहुत उंगली भी उठा रहा है कि अभी रहना चाहिए था बिहार में, अपना सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन वो गायब है। तो क्या लगता है, सही है कि गलत है वो गायब है? तो तेजस्वी यादव में बहुत कमी है। हाँ। सबसे बड़ा तो उनकी शिक्षा के ऊपर में डिपेंड कर रहा है कि हमें समाज के साथ नेतृत्व क्या करना है। कोई हमें उठा के बैठा दे तो उनको वही हिसाब हुआ कि उनके मदर फादर जो भी हैं इन्वॉल्व उसमें इंक्लूडिंग कर दिए कि नहीं ये तो बहुत हाईएस्ट है। बात बोलने से नहीं होता है, बात करने से होता है। काम ग्राउंड में हो, लेकिन देखा नहीं जा रहा है। एक राघोपुर क्षेत्र है, उसमें वो थोड़ा अपनी जातीयता के ऊपर डिपेंड करते हैं, और तो कुछ है नहीं। तेजस्वी में मैं कोई खूबी नहीं देखता। लेकिन चुनाव के समय तो देखते हैं सब नेता एक्टिव हो जाता है, लेकिन तेजस्वी यादव एक्टिव नहीं हुए हैं। नहीं, इस बार तो बहुत एक्टिव था। अभी जो बांकीपुर में विधानसभा उपचुनाव चल इसमें रहा है, नहीं है ही नहीं, यहाँ तो कहाँ से एक्टिव होगा। जो भी होगा तेजस्वी नेता लायक नहीं है, विपक्ष का हो। अब जबकि विपक्ष का नेता हार्ड होना चाहिए, कोई कमी अगर हो तो एकदम क्लियर उसको समाज के नेतृत्व में लाना है। यहाँ तेजस्वी में है ही नहीं। देखते हैं राहुल
कितना गरजता है, थोड़ी सी भी कमी होने पर गरजता है, लेकिन इन लोगों में किसी में कोई दम नहीं है। जब तक अगर विपक्ष के आप नेता हैं और जब तक आप जो गवर्नमेंट में है उसके अगर खिलाफ आप अगर खड़े नहीं होइएगा, जनता के पास जाइएगा नहीं, जनता के बीच आपका पकड़ नहीं होगा, तो इतना आसान तो है नहीं। और कहीं भी इलेक्शन हो उसके दौरान मान लीजिए ये है, कहीं तो ये बोलिए कि हम हैं इनके साथ है, कहीं बोलिए नहीं है। और ये तो मान लीजिए तेजस्वी यादव के तो विरासत में मिला हुआ है, कोई ऐसा तो है नहीं। उनके जैसे बहुत लीडर हैं। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि गंभीर नहीं है, वो सही बात है। बिल्कुल सही है, गंभीर है। उनको तो विरासत में मिला हुआ है ना राजनीतिक। नहीं तो बोलिए हमारे आपका बच्चा अगर है 9वीं फेल है तो उसको चपरासी में नौकरी नहीं मिल सकता, और वो मुख्यमंत्री के कुर्सी के लिए तैयार बैठा है। भैया तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, तो ना कहीं ऐसा जिम्मेदारी है कि वो जाए विधानसभा में, फिर जनता का आवाज उठाएं, पक्ष से सवाल पूछे, सरकार से सवाल पूछे, लेकिन वो तो गायबे है यहाँ से। अरे वो अपना ताकत का उनको एहसास हो गया कि हम जीरो पर आउट हैं, ठीक है ना। और विपक्ष है कहाँ, विपक्ष तो बेदम है, वो हाँप रहा है कि कैसे जैसे क्या है, लेकिन जनता थोड़ी अब जो है कि आने वाला 100 वर्षों में जो है ना विपक्ष जो है ना कहीं टिकने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान रख लीजिए। और तेजस्वी यादव का भी जो है अपनी ताकत समझ में आ गया कि ये कुछ नहीं है, अब वो सब अपना बिजनेस करेंगे। अब राजनीति अब उनके बस का चीज़ नहीं है, तो वो राजनीति छोड़ देंगे। हाँ तो और क्या करेंगे, कोई उपाय ही नहीं है, वही पेंशन मिलेगा। भैया आपको क्या लगता है, जो गए हैं तेजस्वी यादव घूमने परिवार के साथ, तो बहुत लोग उसका पक्ष भी ले रहे हैं, उनका बहुत लोग बोल रहा है कि नहीं ठीक बात नहीं है, आपको क्या लग रहा है? उनका ठीक बात तो नहीं है, क्या है कि राजनीतिक में जो बड़े लीडर रहता है उसको रहना जरूरी है। बाकी कहीं ना कहीं एजुकेशन का कमी है, उनको पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए सत्ता अपना छोड़ के जाना चाहते हैं। उनको देख लिए कि अब बिहार में नहीं चलने वाला, तो अपना बड़ा बिस्तर लिए अपना निकल गए। भैया क्या लगता है, अभी बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है, तो इसका असर पड़ेगा? तेजस्वी यादव सब पार्टी पूरा जोड़ लगाए हुए है, सब घूम रहा है, जनता लोग के पास वोट मांग रहा है, पूरा वादा कर रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव गायब है मैदान से, तो असर पड़ेगा चुनाव पे? एकदम असर पड़ेगा। ये गलत है, उनको नहीं जाना चाहिए था। जनता सबको देखते हुए उनको रहना चाहिए। लेकिन एक पक्ष का कहना है कि पहले से प्लान किए हुए थे, परिवार के साथ घूमने जाना था, चल गए तो कहीं दिक्कत हो गया। पारिवारिक समाज दूसर चीज हो गया, राजनीतिक दूसर हो गया। पहले अपना हम कोई अगर निर्भर है हम पर, तो पहले वो देखेंगे, परिवार बात का चीज है, तो वो हिसाब से वो गलत किए हैं, नहीं जाना चाहिए था उनको। तो असर पड़ेगा उनके पार्टी पे, चाहे उपचुनाव पे? जरूर असर पड़ेगा, बहुत ही पर विचार सब करेगा। उनसे चर्चे चल रहा है सब तने ही कि वो भाग गए, भाग गए ना। हाँ, कि एकदम साफ सबसे वो अलग हो गए, बाकी गलत बात है उनका। भैया एक बात बताइए, अभी जो तेजस्वी यादव है वो विदेश यात्रा पर गए हुए अपने परिवार के साथ, लेकिन बिहार में देख रहे हैं कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है, फिर मानसून सत्र भी चालू हो गया है, तो ऐसे में बहुत लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अभी यहीं पे रहना चाहिए था, अपना जो विपक्ष का किरदार है उसको निभाना चाहिए था। सही है? एकदम सही है। हाँ, उनको यहाँ रहना चाहिए था। फिर ये भी कर रहा है कि तेजस्वी यादव गंभीर नहीं है अपना काम को लेकर। एकदम बिल्कुल गंभीर नहीं है। हाँ। नहीं है, एकदम नहीं है, लापरवाही बहुत है उनके साथ, और बचपना है उनके साथ। तो क्या लगता है, इससे चुनाव पर असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। लोग वोट नहीं देगा ना, विश्वास का, जनता का विश्वास नहीं, जब आप सामने आपका काम है, आप नहीं रहिएगा तो फिर तो विश्वास वाली बात ही नहीं है। भैया आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव अभी बिहार से गायब है, ऊपर से मानसून सत्र चालू हो गया है, उपचुनाव भी है बांकीपुर विधानसभा में, तो सब लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपना काम को लेकर गंभीर नहीं है? बिल्कुल गंभीर नहीं है, उनको जनता के साथ रहना चाहिए था। अभी चुनाव है बांकीपुर में, तो जनता के साथ रहना चाहिए था ना, तो विदेश क्यों जा रहे हैं? जनता के बीच में रहना चाहिए, चुनाव भी है। लेकिन फिर कह रहा है, मतलब दो पक्ष है, एक पक्ष कह रहा है कि चले गए तो क्या दिक्कत है, घर परिवार के लोग थे, सब लोग चले गए, पहले से प्लान किए हुए थे घूमने का। नहीं नहीं नहीं, ये तो फिर तो ये गलत बात है ना, जनता के बीच में रहना चाहिए। अगर चुनाव है, विपक्ष इसमें जोर जोर से अति कर रहा है, तो उसके साथ रहना चाहिए। है ना? बिल्कुल। तो भैया इसका कुछ असर पड़ेगा चुनाव पे? बिल्कुल असर पड़ेगा। चुनाव पे तो बिहार की जनता मूर्ख है, चुनाव में वोट दे देती है, और लंबे लंबे वादे करने वाले प्रशांत किशोर जी भी आए थे, और अंदर अंदर सब लगता है कि मिला हुआ है। इसीलिए हर पार्टी हमको कमज़ोर नज़र आ रहा है, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के सामने। तेजस्वी यादव हैं कहाँ?
जिस पर सैकड़ों दर्जनों मामला हो और जिन्होंने पहलवान विद्यालय खुलवाया हो और बंद हो गया, तो ऐसे से पहलवानी करने वाले लोग बिहार में हैं, लेकिन किसी का कुछ चलने नहीं जा रहा है। तो जनता क्या सोचेगा कि हाँ जब काम था तेजस्वी यादव नहीं थे, जब चुनाव था तो गायब थे, मानसून सत्र चल रहा है, हम लोग का आवाज नहीं उठा सदन में, आप भी आ गए हैं इसे। तेजस्वी यादव की पार्टी जातीयता के आधार पर चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी की पार्टी जो है धन बल के बल पर नहीं चल रही है। एक सेंटिमेंटल उभार है कि अगर गुलामी से बचा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही बचा सकता है, और हर कैंसर को उखाड़ सकता है देश को बचाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ही उखाड़ सकता है। आपको क्या लगता है भैया, सही बोल रहे हैं? एकदम, अब देखिए अब सही बोल ही रहे हैं, तो इसमें कौन सी, जनता भी जानता है, बीजेपी क्या है थोड़े कुछ है। आरजेडी जी तो जातिवाद करता है, अब जैसे अब आएगा प्रॉपर्टी संपत्ति नहीं है, हाँ यह बदल सकता है। बिल्कुल। अगर हम अत्याचार पे उतर जाएंगे, परिवर्तन तो स्वतः होता है, मौसम ही बदलता है, पार्टी भी बदलती है, पार्टी मर्ज करती है, टूटती है, बनती है, सरकार भी आएगी और जाएगी, लेकिन हिंदुत्व समाप्त नहीं होना चाहिए। भैया एक बात बताइए, तेजस्वी यादव को लेकर अभी सब कह रहा है कि एकदम गायब है, गए हुए अपना परिवार के साथ घूमने, जबकि बिहार में इतना कुछ हो रहा है, मानसून सत्र चालू हो गया है, फिर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव भी हो गया है, इसे में वो गायब है, अपना काम को लेकर गंभीर नहीं है। अब तो इस बात का जवाब तो राजद के प्रवक्ता देंगे या जो जिम्मेदारी उनको दे रखा है, हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो आम जनता को क्या लगता है कि सही है, सही में गंभीर नहीं है कि हाँ गंभीर है, जाना चाहिए घूमने? उनको तो बांकीपुर चुनाव था, उसमें लगना चाहिए था, अब मानसून सत्र की तैयारी करना चाहिए था, किसमें कैसे सरकार को घेरेंगे, तो मुद्दा भी है विपक्ष। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि डरे भाग गए। अब निश्चिंत है कि हारना तय है उनका, तेजस्वी यादव निश्चिंत है कि उनकी बांकीपुर में हार तय है, इसलिए अपना मानसून का आनंद उठा रहे हैं, घूम रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि डरे भाग गए, सही बात है? अब डरे भागे कि कैसे भागे, वो निश्चिंत है कि उनकी हार तय है, इसलिए अपना घूम रहे हैं। भैया आपको क्या लगता है कि जब अभी तेजस्वी यादव गायब है तो उनका छवि थोड़ा धूमिल होगा जनता के बीच, की वैसा ही बना रहेगा पहले की तरह? जैसे पब्लिक के बीच में तेजस्वी यादव का छवि धूमिल नहीं होगा, कुछ कम नहीं होगा। अब इससे कम क्या होगा, 25 पे तो सिमट गए हैं, इसी का नतीजा है कि बिहार में रहे नहीं, बिहार के लिए काम नहीं किए, वो सोचे कि हम लालू जी के बेटे हैं तो बस उसी से सब हो जाएगा। तो अब जनता पहले वाली नहीं ना रही, जनता आपके काम को देखेगी, आप क्या कर रहे हैं तभी आपको वोट देगी। अब इससे कम क्या चाहते हैं? अब इससे कम जीरो पे आउट हो जाए आरजेडी। अब वो तो हमको लगता है कि इसी में लगे हुए हैं कि अब इसको 25 से भी कम करके जीरो पे सिमट देना है, तो तेजस्वी यादव यही कर रहे हैं जी। तो आपको लगता है कि अभी नेता प्रतिपक्ष है, थोड़ा सा रहना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल रहना चाहिए था। मानसून सत्र का पहला दिन शुरू होगा और पहले दिन ही वो एब्सेंट रहेंगे, बताइए क्या असर पड़ेगा, क्या मतलब मैसेज आएगा जनता के बीच में? नेता प्रतिपक्ष है, एक तो ऐसे ही विपक्ष की संख्या कम है, उसके बाद भी उसमें से 2, 4, 5 एब्सेंट ही रहेंगे, तो फिर तो आसानी से मतलब विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है हमारे लोकसभा के ये में, तो अब उसमें भी वो एब्सेंट ही रहेंगे तो फिर विधानसभा हमारा ढंग से नहीं चल पाएगा। भैया एक बात बताइए, अभी तेजस्वी यादव बिहार से गायब है, सब बोल रहे हैं विदेश यात्रा पर फैमिली के साथ घूमने चले गए परिवार के साथ, जबकि अभी देख रहे हैं कि बांकीपुर विधानसभा चुनाव भी है, ऊपर से मानसून सत्र भी चालू हो गया है, तो सब बोल रहे हैं गंभीर नहीं है काम को लेकर। जब भी जनता की ज़रूरत होती है वो बाहर चले जाते हैं। अभी बांकीपुर चुनाव उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण था, पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वो गायब है, जो कि सरासर गलत कर रहे हैं। तो इसका असर पड़ेगा? असर बिल्कुल पड़ेगा। वो राष्ट्रीय नेता है, क्षेत्रीय नेता है, वो अगर नहीं रहेंगे तो कार्यकर्ता पर क्या असर पड़ेगा, जरा आप ही सोचिए। बिल्कुल गलत कर रहे हैं, अभी जनता के बीच में उनको रहना चाहिए। तो भैया आपको क्या लगता है नेता प्रतिपक्ष को सभा में मानसून सत्र में होना जरूरी था कि नहीं? अभी बहुत रहना जरूरी था। और नेता प्रतिपक्ष है जो विधानसभा को विपक्ष दल का नेता है, वो उनको अभी बांकीपुर विधानसभा चुनाव में उनको समर्थन करना चाहिए था, रहना चाहिए था। तो क्या लग रहा है इससे असर पड़ेगा बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, बीजेपी 100% जीत जाएगा। जब उसका राज चलाने वाला विपक्षी दल का रहबे नहीं करेगा तो उसका कौन माने विधायक चुन पाएगा? लेकिन फिर एक पक्ष खड़ा है कि चल ही गए तो क्या दिक्कत है, आप परिवार के साथ घूमने नहीं जाएंगे, सब तो जाता है। तो परिवार के साथ माने उनका समय को देख नहीं जाना चाहिए कि वो यहाँ उपचुनाव है तो चुनाव करवा के जाते।
चुनाव करवा के जाना चाहिए तो था। ये गलती करती है ना, बहुत बड़ा गलती है। बहुत लोग कह रहा है कि अपना परिवार के साथ घूमने गए हैं, कोई बुराई नहीं है, एकदम जाना चाहिए घूमने। लेकिन बहुत लोग ये भी कह रहा है कि अभी राजनीति में इतना हलचल है, मानसून सत्र चालू हो गया है, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव भी हो रहा है, इसे में उनको रहना चाहिए था। बिल्कुल जो है गायब कहाँ गए जो है, रहना तो चाहिए चुनाव में जो है। और कहाँ गए वो तो हम भी नहीं बता सकते हैं। तो असर पड़ेगा अभी उपचुनाव जो है, असर पड़ेगा, जनता क्या सोचेगा उनके बारे में? तो उनके बारे में तो यही सोचेंगे कि ग्राउंड छोड़ के भाग गए क्या। रहते तब ना जनता समझता कि यहाँ पर है, और खुद नहीं है तो अब कहाँ गए वो तो हम भी नहीं बता सकते हैं। तो थोड़ा नेगेटिव बनेगा ना, जनता उनके बारे में थोड़ा सा तो बनेगा ही, बिल्कुल बनेगा। तो छवि धूमिल हो सकता है उनका जनता के सामने कि अगर आ जाएंगे तो छवि भी ठीक ठाक रहेगा, नहीं आएंगे तो छवि गड़बड़ाएगा उनका क्या। भैया एक बात बताइए, जैसे अभी सब तेजस्वी यादव पे उंगली उठा रहा है कि नहीं गायब है, तो वैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री चाहे एनडीए कोई नेता गायब होते तो विपक्ष इतना ही रहता कि हाँ आता सामने सवाल उठाता। देखिए, सत्ता पक्ष का नेता हो या विपक्ष का नेता हो, उसकी पूरी वो जनता और विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, सरकार के प्रति। और आज विधानसभा सत्र खुला है, दिल्ली में लोकसभा सत्र भी खुला है एक साथ, और ऊपर से बिहार में उपचुनाव बांकीपुर का हो रहा है, और नेता विरोधी दल बिहार में नहीं है। कहीं भी गए थे उनको कम से कम नेता विरोधी होने की हैसियत से विधानसभा कार्रवाई में आज शामिल होना चाहिए था, बांकीपुर उपचुनाव भी देखना चाहिए था। ऐसे मौके पर अगर बारात आ जाए, दूल्हा अगर गायब हो जाए बाराती से, तो बाराती को पीटने लगता है गांव वाला बांध के, तो वही हाल कर दिए हैं। दूल्हा गायब हो गया, विधानसभा खुल गया, बाकी चुनाव चल रहा है, अब बाराती लोग फंसे हुए हैं। तो तेजस्वी यादव जिस प्रकार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सत्ता पक्ष के मंत्री विधानसभा और चुनाव के मुद्दे आए, उसी प्रकार नेता विपक्ष को भी जनता और विधानमंडल के प्रतिनिधि होना चाहिए। उनके विधानसभा में जो नए मुद्दे हैं, जनता के लिए मुद्दे हैं जो सरकार नहीं कर, उसे उठाना चाहिए था। और ये अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, इसे मैं जिम्मेदारियों से भागना कहूँगा। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है कि सदन से नेता विरोधी दल या सत्ता पक्ष का भी नेता जो हो वो नदारत रहे। एक पक्ष ये भी कह रहा है ना कि चल ही गए तो क्या दिक्कत हो गया, तो पहले से प्लान किए हुए थे ट्रिप, अपना फैमिली के साथ चल गए तो क्या दिक्कत हो गया। देखिए, भारत में विधानमंडल का 4 सत्र चलता है, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, 4 सत्र फिक्स हैं। वो इतने बड़े नेता परिवार से आते, उनको सब मालूम है कि बरसात में सत्र खुलेगा, मानसून सत्र, उनको पूरा पता था, उपचुनाव होगा पता था, उसके बाद चले गए। ये उनकी गैर जिम्मेदाराना जनता के प्रति हरकत माना जाएगा। उन्होंने अपने जिम्मेदारी से भागने का काम किया है। उन्हें सदन में आकर या चुनाव को फेस करना चाहिए सच्चे नेता के रूप में। तो आपने लोगों की राय सुनी, कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अगर गए हैं तो ये उनका निजी जीवन है, उन्हें जाने का बिल्कुल हक है। लेकिन कुछ लोग वही कह रहे हैं कि अगर वो नेता प्रतिपक्ष है तो उनको सदन में रहकर आवाज़ उठाना चाहिए था। आपका क्या कहना है, क्या कोई नेता अपने निजी लोगों की तरह, आम लोगों की तरह घूमने जा सकता है कि नहीं जा सकता? अगर जाता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपनी